जी, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज़ डाइजेशन एंड हाउ मेनी ऑर्गन्स आर रिलेटेड विद अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी सेल होता है सबसे स्मॉलेस्ट, फिर वो टिश्यूज़ बनाता है, फिर उसके बाकायदा ऑर्गन्स बनते हैं और फिर एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बन जाता है। अगर हम सिर्फ डाइजेशन की बात करें तो इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स। हम जो खाने के बड़े बाइट्स लेते हैं या बड़े जो मॉलिक्यूल्स हम अपनी बॉडी के अंदर हम इनटेक कर रहे होते हैं ड्यूरिंग अवर फूड कंजम्पशन, उसके बॉडी जो है वो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर लेती ब्लड के अंदर। ठीक है, बट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर से मुख्तलिफ एंजाइम्स दिए हैं जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहे थे या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ पोर्शन से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जो भी हम निवाला हम अपने मुंह में डालते हैं, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, वट एवर दे हैव, सबसे पहले जो है वो दांतों की मदद से या केमिकल ब्रेकडाउन होता है उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है हमारे दांतों की मदद से। और सलाइवा जो है वो उसका मैकेनिकल एक उस पर मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो है वो हमारी टीथ, और केमिकल ब्रेकडाउन जो है वो हमारे सलाइवा की मदद से हो रहा होता है। फूड सॉफ्ट होता है और उसके अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसको हम टायलिन कहते हैं। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में फूड हम ब्रेकडाउन कर लेते हैं दांतों की मदद से चबाकर, तो फिर फूड जो है वो हमारे ओसोफेगस या फूड पाइप में से होता हुआ स्टमक में पहुँच जाता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके स्टमक में हमारे मौजूद होता है मुख्तलिफ एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को ना सिर्फ सॉफ्ट करता है बल्कि आने वाले जर्म्स को भी किल कर देता है। फिर इसी तरह से मज़ीद जब ये स्टमक जो होता है उसके अंदर काफ़ी देर तक फूड जो है वो रिटेन रहता है। फूड स्टमक के जो वॉल होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और दे क्रश द फूड इनटू वेरी स्मॉलर एंड टाइनी पार्टिकल्स। एट द सेम टाइम दे हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो। साथ साथ जो है वो ना सिर्फ फूड को सॉफ्ट करके बहुत ज़्यादा उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में लेकर आ रहे होते हैं, बल्कि मुख्तलिफ एंजाइम्स उन पर एक्ट कर रहे होते हैं। देन द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है इसका डायमीटर स्मॉल होता है। लेंथ तो बहुत लंबी होती है लेकिन उसका डायमीटर छोटा होता है। पतली सी वो पाइप की तरह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये पूरा सिस्टम जो हमारे माउथ से शुरू होकर हमारे एनस तक या क्लोकल एपर्चर तक ख़त्म हो रहा होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 6 से 10 मीटर्स लॉन्ग एक पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े कुदरती तौर से बड़े इफ़ेक्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी में दिए हैं। और जो है मुख्तलिफ एंजाइम्स मुख्तलिफ फूड मॉलिक्यूल्स पर अमल कर रहे होते हैं। जैसे जो प्रोटीन्स के एंजाइम्स हैं वो बिल्कुल अलग होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के अलग होंगे, फ़ैट्स के अलग होंगे, और इसके साथ साथ जो है वो हमारे आपने देखा होगा गॉल ब्लैडर मौजूद होता है। ठीक है, उसमें बाइल मौजूद होता है। बाइल जो है वो फूड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ कर देता है, क्योंकि आपको पता है स्टमक में फूड कैसा था, एसिडिक था, और उसको न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी है। तो बाइल का बेसिक होता है नेचर, और वो फूड को मज़ीद इमल्सीफाई फैट्स को ना सिर्फ फैट्स को इमल्सीफाई करता है बल्कि एसिड के भी अमल को ख़त्म कर देता है या उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। फिर इसी तरह से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके पास विलाए एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से फूड के जितना भी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देता है। जबकि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है फाइनली जो है उसके अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी के वो उसमें रिटेन होता है, स्टोर हो जाता है, और जब ज़रूरत नहीं होती, जब एक टाइम आता है तो फिर वो बॉडी से लिबरेट आउट कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बड़े ख़तरनाक किस्म के हार्मफुल या नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं।